हेलो हेलो स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर 5 में प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड मैटर। वी find evidence of print everywhere around us in books, journal, newspapers, prints of famous paintings, and also in everyday things like theater programs, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema posters, and street corners. We read printed literature, see printed images, follow the news through newspapers, and track public debates that appear in print. What is this history? When did printed literature begin to circulate? How has it helped create the modern world? In this chapter, we will look at the development of print from its beginnings in East Asia to its expansion in Europe and in India. We will understand the impact of the spread of technology and consider how social lives and cultures changed with the coming of print. मुद्रित या प्रिंटेड या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल होगी। हम अपने चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देती है, जैसे कि किताबें, पत्र पत्रिकाएँ, अखबार, मशहूर तस्वीरों की कापियाँ, मेज पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर्स आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा भी ले लेते हैं। छपाई का अपना एक इतिहास है। समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलानी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस चैप्टर में हम मुद्रण के इसी इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। The earliest kind of print technology was developed in China, Japan, and Korea. The imperial state in China was for a very long time the major producer of printed material. By the 17th century, as urban culture bloomed in China, the usage of print diversified. शुरुआत में छपी किताबों के बारे में जानेंगे कि मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में शाही लगे काठ यानी लकड़ी के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। पारंपरिक चीनी किताब एकार्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही कलात्मक लिखाई करते थे। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा में चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में विविधता आई।
अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी ही नहीं रहे, व्यापारी अपने रोजमर्रा के व्यवसाय की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया था। पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्यिक कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य और नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली थी। प्रिंट इन जापान। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around AD 68 to 70. Pictures were printed on textiles, playing cards and paper money. जापान में मुद्रण चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पाठ के साथ साथ काठ यानी लकड़ी पर खुदे चित्र भी हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़ों, ताश के पत्तों और कागज़ के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजो सामान, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार, रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय दुकानें भरी पड़ी थीं।